दोस्तों सबको प्रणाम और राम राम। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरी जो अभी लास्ट वीडियो आई थी गौरव तिवारी पे, गौरव भाई पे, तो उस पे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट मैं देख रहा हूँ। 6 मिनट पहले का कमेंट है। टाइम हो रहा है रात के 1:11। और हाँ, 22 तारीख, 22 दिसंबर 2024। देखिए, जिन्होंने कमेंट किया है सब्सक्राइबर है हमारे, उनका हैंडल है @राजी986, नाम है राजी मोहंती। उनका कमेंट मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ इस पे कि ये बड़ा दिल को छूने वाला कमेंट है। उन्होंने लिखा है, फर्स्टली आई एम सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यू नेवर रिप्लाइड टू माई कमेंट बट आई वॉज ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक फॉर सुशांत केस। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट। आपने मुझे इस लायक समझा, ठीक है। उसके बाद ये लिखते हैं, सर आई एम really sorry to hear about your health, will pray for recovery and long lives with your views। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मुस्कान नरेट्स के पॉडकास्ट में जो मैं गया था, तो उसमें मैं बिल्कुल लग रहा था कि कैंसर का पेशेंट हूँ। मुझे कोई कैंसर वैंसर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है मेरे बॉडी के अंदर अभी तक। अभी मैं ठीक हूँ। तो जो लोग भी अगर सोचे, इसको मिस्टेकनली जिन लोगों ने ले लिया है, उस मेरे डायलॉग को, मैंने बोला था हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर के कारण माइक से कुछ मिस रह गया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज करके आपको लगा होगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे कैंसर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इनका जो मेन मैसेज यहाँ से, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स दिस ईयर फॉर कैंसर ओनली। माई मदर हैड मोस्ट मिजरेबल एंडिंग। मतलब इनकी माँ का जो बहुत दुखद एंड हुआ था कैंसर से इसी साल। सर आई एम नॉट एबल टू मूव अहेड इन माई लाइफ, इवन आई हैव स्मॉल किड एट होम। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये अपने आप से मतलब एक परेशान हो गए हैं, जबकि इनके घर में एक छोटा बच्चा भी है। सर आई want to hug my mother and I want to say sorry for everything what I did with her। ये अपनी मॉम को, दिवंगत माता को सॉरी कहना चाहते हैं और उनको हग करना चाहते हैं, जैसा ये कह रहे हैं, ठीक है। कैन इट बी पॉसिबल? मैं सब बताऊंगा आपको। कैन आई कनेक्ट विथ माई मदर एंड हाउ? शी डाइड इन जुलाई 6, शी डाइड जुलाई 16 2024, 2024, 16 जुलाई को उनकी माँ की डेथ हुई है। एंड उनके पापा इस नवंबर में गुजर गए। राजी 986 जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पापा। आई एम मिसिंग देम लाइक एनीथिंग। ये बहुत मिस कर रहे हैं अपने मॉम डैड को, ऑब्वियस है, कोई भी करेगा। सर यू आर टू यंग, आई फील यू कैन बीट कैंसर सून एंड लिव हैप्पी लाइफ आफ्टरवर्ड। पहले मैंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर वैसा कुछ नहीं है अभी तक। और अगर कभी होता भी है तो देखिए, आपने जो मुझे ये दुआ दी है कि मैं यंग हूँ और मैं बीट कर लूँगा, इसके लिए मैं आपको याद रखूँगा। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा। एंड डिस्कस अबाउट कैंसर टू वे टू व्हाट व्हाई एंड हाउ कैंसर अफेक्टिंग फैमिलीज आफ्टर 5G इन्वेंशन। इनका कहना है जो 5G हम मोबाइल पे यूज करते हैं, देखो कहीं ना कहीं कुछ है कनेक्शन इसका। इन्वेंशन एंड कोविड वैक्सीन इट्स रिक्वेस्ट, ठीक है। देखिए, कोविड के ऊपर अगर कुछ मैं नेगेटिव कहता हूं तो मैं अपने विचार रख सकता हूं, जो मेरे घर पे जो कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो मैंने नानी की हालत देखी है, या लेकिन ब्रॉडर वे में मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं तो इसका एक एक्सपर्ट भी नहीं हूं। और अगर मैं ज़्यादा कोविड वैक्सीन का अगर मैं एक तरीके से आपका दुष्प्रचार करूंगा तो दिक्कत मेरे साथ आ सकती है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है गवर्नमेंट अप्रूवल से सबको लगा है, सरकारी अप्रूवल से लगा है। चलिए अभी पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कि आप अपने मॉम से कनेक्ट करना चाहते हो। देखो, अगर आप मेरी मानो ना, तो दुनिया में सिर्फ एक आप हो। आप जैसा आप कनेक्ट कर सकते हो ना अपनी मॉम से,
दुनिया का कोई पैरा इन्वेस्टिगेटर नहीं कर सकता। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हम पैरा वालों को पता है कि कैसे कनेक्ट करते हैं और आपको पता नहीं है। लेकिन जो एक इमोशनल अटैचमेंट, जो इमोशनल एनर्जी का फ्लो है आप और आपके मॉम में, ऑब्वियसली है वो थर्ड पर्सन में नहीं होगा वो। तो जो आप कनेक्ट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी किया था लॉकडाउन के टाइम में ही, 2021 में, कोविड एरा में मैंने किया था। कोविड 2.0 में नहीं, गलत बोल रहा हूँ, कोविड 2.1 में किया था। 2020 शायद अप्रैल में किया था, 2020 अप्रैल में। उसमें हाउ टू टॉक विद डेड करके, वो बड़ा अजीब सा थंबनेल भी, हाउ टू टॉक विद डेड, मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैंने जल्दबाजी में बना दिया था। अब थोड़ा उसको मैं चेंज करूंगा और टाइटल भी चेंज करूंगा, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सही नहीं लगता, हाउ टू टॉक टू डेड। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे ना, आप बिना किसी इक्विपमेंट के भी कर सकते हो कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग ये है कि आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कैसे करते हो। स्टैब्लिश करना थोड़ा सा टफ है इनिशियली, बट एक बार अगर आपने कर लिया, एक बार दो बार आपने कर लिया, तो फिर आप स्टैब्लिश कर लोगे, प्रोवाइडेड आपकी मॉम, आपकी माता श्री, उनको अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है तो तब ये संभव है, कर सकते हो। इवन आपके पास कुछ भी नहीं है, आप छोड़ो K2 मीटर, छोड़ो ईवीपी रिकॉर्डर, छोड़ो और तमाम जो हाई टेक गैजेट्स होते हैं उसको छोड़ो, आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हो। आपने क्या करना है ना, जिस रूम में आपकी माताश्री सोती थी, वहाँ पे जा करके ना आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करना, फ्लैश में लाइट ऑफ करके, और कोशिश करना कि ये आप करो पूर्णिमा की रात को, फुल मून की रात को। और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप पूछना। पहला सवाल तो ये ज़रूर करना कि क्या मॉम आप यहाँ हो, मौजूद हो, तो क्या अपने आप को दिखा सकते हो। और देखिए ये सब कुछ बड़ा थोड़ा इमोशनल हो जाएगा ये, है ना, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। फिर आपको उस वक्त अगर कुछ इंडिकेशन मिलता है तो अपने इमोशन को भी आप कंट्रोल करना और अपने डर को भी कंट्रोल करना। दोनों बात बता रहा हूँ, डर को भी कंट्रोल रखना आप। हो सकता है आपको डर लगे, हो सकता है मे भी, हो सकता है कोई सामान गिर जाए छोटा मोटा, कोई सामान मूव कर जाए, हो सकता है कोई ऐसे अचानक से आवाज़ आए या नॉकिंग साउंड आए, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल पे हो सकता है आपको जब वीडियो कुछ ना समझ आए, जब आप वीडियो को देख रहे हो लैपटॉप पे, वॉल्यूम वगैरह पूरा फुल करके या 200% में, पीबल सी वॉइस आ सकती है इन बिटवीन कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक बार आप कर लोगे तो करते 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 आप करना है शुरू कर दोगे, क्या बातें करनी नहीं करनी। यही आप डैड से भी कर सकते हो अपने। जो पैरा वाले हैं, जो मानते हैं इन चीज़ों को, उनके लिए ये वैलिड है, और जो नहीं मानते हैं, जो ये वीडियो मतलब देखेंगे अभी या देखेंगे, देखो इस पे ना नेगेटिव कमेंट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा इमोशनल एस्पेक्ट पे बात हो रही है। यहाँ पे वकार राज इज़ नॉट हेयर टू प्रूव कि भूत प्रेत एग्जिस्ट होते हैं, या इसलिए नहीं कि हाँ नहीं होते हैं। ये कुछ मैटर, थोड़ा उससे बड़ा मैटर है, उसको थोड़ा सा ना ब्रॉडर सेंस में सोचिए। एनीवे, तो ये थी राजीव जी की बात, और उम्मीद करता हूँ कि आपको, आप इसमें सक्सेस हो कम्युनिकेशन में। फिर भी अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी है npcwireless@gmail.com। आप मुझे मेल कीजिएगा ज़रूर से, और मैं जो भी आपकी मदद कर पाऊँ निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करूँगा। तो चलिए दोस्त, अब आज के मेन वीडियो की बात शुरू करते हैं। आज से 12 साल पीछे जाते हैं, दिसंबर 2012। मैं दिल्ली से, मैं और रजत मेरा दोस्त, रजत इम्पोर्टेंट रहा है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में। मैं ही उसको लेकर आया था आईपीएस में। वो 2014 से मेरे साथ ही होता था, और आईपीएस की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरे साथ वो 2011 से है। दिल्ली का लड़का है, वो अपना बिजनेस करता है। तो वो मेरे साथ, मैं और वो झारखंड आए थे हम लोग, और हम एक गाड़ी लेकर आए थे यहाँ दिल्ली से। मैं अपने घर आया था, तो थोड़ा घूमना फिरना, एक वेकेशन टाइप का माहौल था, हम घूम रहे थे। फिर गौरव को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि जनाब यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद झारखंड आया हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद आया था, इनफैक्ट 3-4 सालों के बाद आया था दिल्ली से। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत जगह हैं,
जो वीरान खाली रहती हैं, क्या कुछ किया जाए इन्वेस्टिगेशन वगैरह? तो उन्होंने बोला कि हाँ राज भाई कीजिए ना, आपके पास तो वहाँ पे प्लेस ही प्लेस है, आप कीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास कोई कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करने के लिए या कोई गैजेट तो है नहीं, मैं लाया नहीं हूँ, और मैं उस वक्त उतना एक्टिव भी नहीं था पैरा में। मैं गौरव के साथ होता था और पैरा का समझ लो कि एक तरीके से ABCD सीख रहा था। बस उससे पहले मैंने एक घोस्ट टूर जो था, जो इंडिया का पहला घोस्ट टूर है, अगस्त 2014 में कराया था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने। निकोलसन ग्रेवयार्ड और पृथ्वीराज ग्रेवयार्ड और जमाली कमाली, ये 3 लोकेशन, उसमें बहुत सारे लोग आए थे घूमने के लिए। ये सारे वो पेड इवेंट था, और वो जो भी टिकट था वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी उसको सेल आउट कर रही थी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से कोलैबोरेट करके। ये बात हो गई। तो फिर गौरव ने मुझे बताया कि ऐसी जगह ढूंढिए राज भाई, कोई कुछ नहीं तो मोबाइल से वीडियो करके लाइए, कुछ नहीं है आपके पास। हमने थोड़ा जांच पड़ताल किया, आसपास के लोगों से पूछा, तो बताया लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि फला फला जगह पे चले जाओ। देखो मैं उस माइंस का नाम नहीं ले सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसको कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी, बट जो भी कंपनी है वो ह्यूज है। वो कंपनी अपने आप में समंदर है, जो भी ऑपरेट कर रही थी, नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है वो। बताया हमें किसी ने एक एरिया के बारे में कि देखो जी, वहां पे कुछ लोगों को शिकायत ऐसी आई है कुछ लोगों से कि जैसे शिफ्ट वाइज माइंस वगैरह में या प्लांट में शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, ए शिफ्ट, बी, सी। ए मतलब सुबह के आप समझ लो कि 6 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक का शिफ्ट होता है। एक बी शिफ्ट होता है, बी शिफ्ट होता है मतलब दोपहर के 2 बजे से या 1:30 बजे से 2 बजे से रात के 10 बजे तक। और फिर एक नाइट शिफ्ट होता है 10 बजे से ऑनवर्ड सुबह तक। तो तीनों 24 घंटे प्लांट चलता है या माइंस चलता है। उन्होंने बताया कि जिनका नाइट शिफ्ट होता है, जो आते वहां जाते हैं माइंस, उस रास्ते से गुजरते हैं बाई चांस कभी शॉर्टकट के चक्कर में, या जिनका बी शिफ्ट होता है, जो घर जा रहे होते हैं माइंड से, तो उनके साथ ना कुछ कुछ घटनाएं हुई है। और कई बार तो शाम को 4-5 बजे भी हुआ है ए शिफ्ट वालों के साथ, जब घर जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखता है कुछ बिल्डिंग्स के पास में। तो मैंने बोला कि बच्चा उनको दिखता है तो हो सकता है बच्चे रहते होंगे वहां, बच्चों का काम है दौड़ भाग करना। तो बोला नहीं सर, वो एरिया जो है माइंस में आ गया है, और उसको 6 महीने पहले सारे एरिया को खाली करा दिया गया कि वहां माइनिंग होगी। जो कुछ थोड़ी बहुत बिल्डिंग बची हुई है उसको कंपनी हटाएगी और वहां पे माइनिंग शुरू कर देगी। तो हमने कहा ठीक है जी, हम जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप पतला रास्ता है, ध्यान से जाइएगा, और लाइट्स वहां पे लगे हुए, वो लाइट्स भी जो है कंपनी ने लगाया था, क्योंकि जब लोगों में पैनिक हुआ कि बच्चा दिखता है और कभी चीखने की भी आवाज आती है, तो कंपनी तो देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट तो ऐसा मानेगी नहीं, उनको किसी भी हालत में प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने लाइट्स वगैरह स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। फिर मैं, रजत, मेरा ब्रदर और मेरा एक कजन ब्रदर, हम चारों गाड़ी पे बैठे। मैंने कहा चलो यार। तो बोला कहाँ? मैंने कहा ऐसी ऐसी जगह है। पहले तो अवॉइड किया है मेरे ब्रदर ने भी और मेरे कजन। रजत ने बोला हाँ हाँ चलिए चलिए, क्योंकि वो रहता था मेरे साथ इन चीज़ों में। बाकी भाई ने और कजिन ब्रदर ने नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है भैया, ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा डर डर वाला उनको लगा। मैंने बोला अरे मैं हूं ना, चलो ना, कुछ नहीं हुआ, देखते हैं, हम घूमेंगे मजे करेंगे, ऐसे बोला। अब देखो हम वहां चले गए, और वो जो स्ट्रेच है हार्डली 2 किलोमीटर का पतला सा रास्ता होगा। आप वीडियो भी, आपको वीडियो में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हम बिल्कुल आवारों की तरह, जैसे आवारा घूमते हैं ना, एक ही रास्ते पे 4 बार 5 बार घूमते, हम घूम रहे थे। आगे जाते थे, फिर मुड़ते थे, फिर आते थे, फिर शुरू करते थे, फिर मुड़ते। हमें किसी को कुछ नहीं दिखा, ना मुझे, ना मेरे साथ जो 3 लोग और थे। और ये सारी चीजें व्हीकल डीवीआर में रिकॉर्ड हो रही थी, कार में। व्हीकल डीवीआर भी बता देता हूँ, आपने डैश कैम सुना होगा ना, डैश कैम एक ये कमर्शियल वर्ड है जो गाड़ी के हम डैशबोर्ड पे लगाते हैं आगे की चीजों को कैप्चर करने के लिए, वीडियो के लिए। इसका जो टेक्निकल नेम है ये व्हीकल डीवीआर बोलते हैं। डीवीआर मीन्स डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, वही जो सीसीटीवी में भी यूज होता है। तो वो सारा आपको मोमेंट कैप्चर करके, आप जा रहे हैं तो किसी ने भगवान न करे धक्का मार दिया आपको, तो आपके पास चलो प्रूफ तो रहेगा कि गलती उसकी, मेरी गलती नहीं थी, या आप कितने स्पीड में थे, ये सारी चीजें होती है। तो मैंने अपनी गाड़ी में उस वक्त वो लगा रखा था, और
क्वालिटी उसकी खराब है वीडियो की, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो इनिशियल डेज था डीवीआर कैम का, डीवीआर कैम का एशिया में है तो यूएस में बहुत पहले से है, यूएस में यूरोप में काफी पहले से है, पुरानी मूवीज में भी देखोगे तो मिल जाए, लेकिन एशिया में इनिशियल डेज में था। तो उसका जो वीडियो पिक्सल था वो 352 इंटू 288 पिक्सल का था और 22 फ्रेम्स का था, फ्रेम रेट भी कम था उसका। तो वीडियो देखो आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी देख करके, तो इस पे भी कमेंट आ सकता है कि पुअर क्वालिटी है, तो वो झेलना पड़ेगा, पुअर टेक्निकल लिमिटेशन। पता नहीं हमने क्या वहां पर एक बड़ी गलती कर दी, इतना तगड़ा सॉलिड एविडेंस मिला लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। होता यह है कि छठी बार जब मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने बोला भी सबको, यार अगर अब कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं दिखा तो अब तो नहीं, अब चलेंगे कहीं और चलेंगे। मुझे लग रहा है बेकार की बातें लोग करते हैं, मैंने ऐसी बात बोली कि लोग बेकार की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हुआ क्या था कि जब मैं उस स्ट्रेच पे पहुंचा जहाँ पे लोगों का कंप्लेन था कि बच्चा दिखता है, उसका शेडो टाइप दिखता है, दौड़ के भागता हुआ दिखता है, उस जगह पे मुझे लगा ना कि मेरे लेफ्ट टायर जो गाड़ी चला रहा, लेफ्ट टायर में थोड़ा भारी सा हो गया। मुझे लगा अरे पंचर तो नहीं हो गया पंक्चर। मैंने ब्रदर को बोला यार पंक्चर तो नहीं हो गया, मैंने कहा अगर इधर पंक्चर हो गया तब तो खेला हो जाएगा, फिर खेला हुए वाले टाइप चीज हो जाएगा वो, अपना वीरान में पंक्चर वंक्चर, फिर स्टेपनी भी नहीं थी कार में। तो मैं उतरता हूँ कार से, वो बैठे रहे, मैं उतरता हूँ उस जगह पे। अब वीडियो में देखना, मेरे पास उसके रियल टाइम वीडियो भी नहीं है, वो बहुत पुरानी फुटेज थी, वो सब डिलीट विलीट हो गई, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया था। ये कहीं पड़ा था तो मैंने निकाला, इसको मैंने प्रोसेस किया था स्लो में। देखिए मैं स्लो में जा रहा हूँ, आप देखो मैं स्लो में जा रहा हूँ, और आकर के मैं मतलब बाहर निकला हूँ, टायर को मैंने देखा है, टायर ठीक है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर बैठा हूँ, चल लिए हम, वहां से निकल गए, कुछ नहीं हुआ। बाद में जब फुटेज हम देख रहे थे तो मुझे रजत ने बोला भैया 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 लास्ट का देखो, लास्ट का। का क्या है, बोला अरे देखो ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में बड़ा तेजी से कोई चीज निकला है। उसको स्लो करके देखा मैंने कहा अरे हाँ यार ये तो लोग गलत नहीं कह रहे थे। तो जो चीजें आपको दिखी, देखो कभी वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई ऐसा एक भी केस नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बेहोश हुआ हो, किसी को थप्पड़ पड़े हो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो है वो आपके सामने है एविडेंस के तौर पे। उसके बाद वहां माइनिंग शुरू हो गई फुल फ्लेज में, वो एरिया आज ऐसा हो गया है, आप अब देख लो फुल फ्लेज में माइनिंग हो रही है, बल्कि उससे भी बहुत आगे तक माइनिंग हो रही है। पहचानना ही मुश्किल है कि वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो जगह आज कहाँ है, पता नहीं कितने 100 फीट नीचे है वो माइनिंग हो रही है। अब देखो आपको इसी तरह के एविडेंसेस मिल सकते हैं कहीं भी अगर आप जाते हो ना, कुछ भी अपने कैमरा लगा रखा है, सीसीटीवी हो, व्हीकल डीवीआर हो, या किसी और तरह का कैमरा हो, या मोबाइल पे ही, तो वो नुकसान तो नहीं हुआ है वहां पे किसी के। मैंने पूछा भी बाद में लोगों से कि किसी को कोई प्रॉब्लम आई, तो बोला नहीं भैया प्रॉब्लम किसी को नहीं आई। अब बात ये है ना कि कुछ ऐसा कुछ दिखता है तो लोग डर जाते हैं। अब इसी डर को तो जो कंट्रोल करने को गौरव गौरव क्या कहता था, गौरव ये कहता था ना कि फेस योर फियर एंड नॉलेज कैंसल्स योर फियर, कि अगर आपको जानकारी है तो डर को आप मात दे दोगे। चलिए अब मैं आपको, बहुत लोग फुटेज नहीं देख पाए होंगे, मैं उस फुटेज को आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं अब वो वीडियो शुरू करता हूँ जो मैं बता रहा था आपको, हमने जो किया था। ये 2012 की वीडियो है, आपको मेरा मकसद है वो जगह दिखाने का। इसका वॉल्यूम को कम कर देते हैं। इस पे जो म्यूज़िक वगैरह डाला हुआ वो आज के टाइम में कॉपीराइटेड हो जाएगा, इसलिए आपको म्यूज़िक नहीं आ रही होगी, मुझे सिस्टम से म्यूज़िक सुनाई। ये जो आपने देखा स्क्रीन पे ना, ये व्हीकल डीवीआर है, ये दिल्ली का धौला कुआं है, ये व्हीकल डीवीआर। देखिए मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ये सड़क है, मैंने बोला था अपने फ्रेंड को, पीछे रजत बैठा है, अच्छा ब्रदर है साथ में, मैंने इनको बोला था फुल इस तरीके से करना वीडियो। ये अभी तो हम आपको रास्ता दिखा देते हैं किस तरह का है, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये
5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। दिसंबर का टाइम ऐसे भी थोड़ा वो होता है ना, जल्दी अंधेरा होता है। अब ये देखो रास्ता काफ़ी पतला सा रास्ता है, कोई बड़ी गाड़ी यहाँ आएगी तो दिक्कत होगी। अच्छा कमाल की बात है ना, ये जो भी 2-3 किलोमीटर का रास्ता था, मैंने तो बहुत कट किया है वीडियो को, उतना क्या आप देखोगे क्योंकि स्लो धीरे चल रहे थे इस पर। हमें एक बाइक वाइक कुछ भी मिली नहीं यहाँ पे, किसी से मुलाकात नहीं हुई इस पूरे रास्ते पे। और 5 बार आवारों की तरह घूमे, एक जगह गए फिर वहाँ से बैक किया, फिर गए। छठी बार जब मूड बना लिया था कि नहीं अब जाना है, ये सब बेकार की बात है भाई, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। और इन्वेस्टिगेशन वगैरह आती भी नहीं थी उस वक्त, इन्वेस्टिगेट करना, और यहाँ कर भी नहीं सकते थे ना। अगर कंपनी के सिक्योरिटी वाले आ जाते ना, सिक्योरिटी गार्ड्स वाले, तो प्रॉब्लम कर सकते थे कि आप कंपनी के प्रेमाइसेस में वीडियो कर रहे हो और आपने परमिशन नहीं लिया, तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे। जो भी हो, देखिए रास्ता तो है थोड़ा सा स्पूकी है, आप डरावना कह लो, भूतिया तो नहीं हमें लगा, ऐसा उस टाइम तो नहीं लग रहा था। और प्रूव करने के चक्कर में हम कुछ ज़्यादा ही रहते थे कि हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा डेंजरस पार्ट था, खाई टाइप थी दोनों साइड। अच्छा यहाँ ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे क्या हुआ था ना, इस पॉइंट के आगे देखिए ये जो वाइट सा दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स मतलब गैरेज टाइप था। और यहाँ पे एक कमाल की चीज़ ये हुई, देखना अब क्या होता है अभी। यहाँ पे मैंने वीडियो रोका था क्योंकि लोगों ने बोला था कि इस जगह पे दिखता है। देखो ये ना टाइमर जंप हो गया था। टाइमर जंप होने का मतलब है जैसे हम मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, हमने मान लीजिए 10 सेकेंड का वीडियो शूट किया, तो 3 सेकेंड के बाद अचानक से वो दिखा रहा है 6 सेकेंड, बीच में 4 और 5 सेकेंड गायब हो गया। तो यहाँ पे ये हुआ था, इस जगह पे ये चीज़ हुई थी, ये चीज़, और ये समझ के बाहर हो गया था हमारे, जब बाद में एनालिसिस किया। तो अब देखना, मुझे यहाँ पे पता है, देखो मैं निकलता हूँ यहाँ, मैं गाड़ी से इसलिए निकला हूँ, मुझे लगा कि टायर जो है हमारा कहीं पंक्चर तो नहीं हो गया, भारी लेफ्ट साइड ना थोड़ा भारी सा लग रहा था। वही खेला होबे वाली बात मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पंक्चर होता तो दिक्कत हो जाती, हमें घर भी तो जाना था। मैं निकल करके जाता हूँ देखने के लिए। अच्छा ब्रदर ने मना कर दिया था, मैंने कहा जाओ बाहर जरा देखो तो टायर, मुझे दिख नहीं रहा इधर से, तो बोला नहीं मैं नहीं उतरूँगा, इसलिए फिर मैं उतर कर गया। अभी देखना, देखो देखो देखा यहाँ, ये देखा, ये देखो, मैं उतरा हूँ इस जगह, देखना इस जगह। देखो और कितने स्पीड में गायब हो गया, आपने देखा ये यहाँ से कितनी स्पीड में गायब हुआ। देखो यहाँ से आया है ये, इस जगह देखना आप, इस जगह मैं आपको दिखाता हूँ रिवाइंड फॉरवर्ड करके। यहाँ से कैमरे के स्कोप में आया और यहाँ से, अब यहाँ हैरानी की बात है कि यहाँ तक तो ठीक है, हम कह सकते हैं कोई बच्चा होगा, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट ना, ये जितनी तेज़ी में क्रॉस किया है ना, ये देख कर के थोड़ा सा हिल गए थे हम। देखना आप दोबारा देखो, दोबारा तिबारा देखो, अभी लग रहा है कि बच्चा है, अभी ठीक है, और देखो अचानक से क्रॉस कर जाता है। अब ये भी है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये स्लो में है, आप मुझे खुद देख लो। मैं यहाँ से निकला हूँ, देखो मैं निकला हूँ, ये स्लो मोशन में हूँ मैं, वीडियो है, आप देख सकते हो कि जो मैं चल रहा हूँ स्लो मोशन में, लेकिन ये इतने स्पीड में निकल गया। तो आप सोचो कि रियल टाइम में अगर इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ तो ये कितने स्पीड में ये इवेंट हुआ होगा, तो इसीलिए शायद हमें पता नहीं लगा। तो जो भी बात थी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की, लेकिन हाँ कभी किसी के साथ कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और वो माइंस वगैरह अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है वहाँ पे। हो सकता है कुछ होगी स्टोरी यहाँ की, कुछ कहानी होगी जो हमें नहीं पता, और जानने की हमने कोशिश भी नहीं की। एक पैनिक का माहौल हो जाता, ज़्यादा ये सब अगर हम करते तो पैनिक का माहौल भी हो सकता था।